मूल संस्करण के लिए लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर एक अध्याय में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों के जीवन के सावधानीपूर्वक काफ़ी वक्त विश्लेषण करने के बाद खोजा गया है। इस रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्रयू कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुआ था। जब मैं लड़का था तब कनी नामक उस वृद्ध व्यक्ति ने इन रहस्यों के बारे में मुझे बताया था। फिर वे कुर्सी पर बैठ गए और अपनी चमचमाती आंखों से यह देखने लगे कि मेरे अंदर पर्याप्त दिमाग है या नहीं, मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को समझ चुका हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले 20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष या फिर उससे अधिक उन पुरुषों, महिलाओं और संपूर्ण विश्व को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, जो इन रहस्यों के अभाव में असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और मिस्टर कार्नेगी के सहयोग द्वारा मैंने अपने इस वादे को पूरा किया। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी का वे जादूगरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया, उस व्यक्ति तक पहुंचा जाना चाहिए जिसके पास यह खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा शायद इन नियमों को जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है और अगर इंसान को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में कम समय बिताना पड़ेगा। चार्ल्स एम श्वाब और उनके जैसे नौजवान के साथ उन्होंने मिस्टर कार्नेगी की इस बात को पुख्ता कर दिया कि स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका व्यापार और संपत्ति कमाने से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर इन रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो अन्य लोग भी उतना ही सफल हो सकते हैं। उनकी इस कोचिंग ने कई लोगों के भाग्य बदल दिए। विश्वास वाले अध्याय में कई तरीके अमल में लाए गए हैं जिसने यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के आश्चर्यचकित करने वाली कहानियाँ भी बताई गई हैं। इन कल्पना को वास्तविक रूप में रूपांतरण एक नौजवान व्यक्ति ने किया जिनके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि ये फार्मूला हर पर सामान्य रूप से काम करता है। इस रहस्य का एक एप्लीकेशन नौजवान चार्ल्स एम श्वाब के लिए बहुत ही भाग्य बदलने वाला कारक साबित हुआ। दोनों ही मामलों में चाहे पैसा हो या फिर अवसर, अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो इस एप्लीकेशन के फार्मूले ने $600 मिलियन का फायदा किया। यह तथ्य, हाँ इसे तथ्य ही कहेंगे, मिस्टर कार्नेगी के करीब हर व्यक्ति को पता था। आपको ये जानना जरूरी है कि ये पुस्तक तब आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है जब आपको पता हो कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों के 1 लाख से ज़्यादा पुरुषों, महिलाओं ने अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल दिए जबकि कई अपने घर में खुशियाँ और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। इसे सीधे तौर पर नाम न लेकर इसे सफल कार्यों के द्वारा दर्शाया गया है। जो लोग तैयार हैं और इसकी खोज में लगे हैं वे तुरंत से पहचान सकते हैं। इसलिए मिस्टर कार्नेगी ने इसे बड़ी शांतिपूर्वक बिना कोई नाम लिए मुझे बतलाया है। अगर आप इस प्रयोग को करने के लिए तैयार हैं तो आप इस रहस्य को हर अध्याय में कम से कम एक बार जरूर पहचान जाएंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप कब तैयार हैं। आप स्वयं से ही इसे खुद पहचान लेंगे कि आप इन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए कब तैयार हैं। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, मेरा बेटा उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसकी कहानी अध्याय 2 में है, जिसने अपने लिए ये रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल ली। उसे ध्यान से पढ़ें। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वो इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने
एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। उसकी ये कहानी विधिवत अध्याय 2 में बताई गई है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयाँ हैं, आप फेल हो गए हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा बताए गए रहस्य मेरे बेटे की कहानी आपकी उम्मीदों में एक बार फिर जान डाल देंगे। आपको वे सब हासिल हो जाएंगे जिसकी आप खोज कर रहे हैं। ये रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह धन जुटाने में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। 10वीं सदी के शुरुआती में मैनुअल अल क्वेंजन उस समय फिलीपींस द्वीप समूह के आयुक्त थे। लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेता है वह सफलता की राह पर चल पड़ता है और कभी हार के सामने समर्पण नहीं करता है। अगर आपको इस बात के लिए कोई भी संदेह है तो आप उन व्यक्तियों का नाम और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए जिन्होंने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वह बिना मूल्य नहीं प्राप्त होगा, जबकि सच बताऊँ तो का मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत ही कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वो चाहे जितना भी धन खर्च कर ले, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 2 भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसके लिए हासिल करने के लिए तैयार होंगे। यह रहस्य उन लोगों को सामान्य रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तकरीबन उसी समय थॉमस अल्वा एडिसन ने इस नियम का इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक पालन किया था कि वे विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीने की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वह प्रति वर्ष सिर्फ $12,000 ही कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग अपनी पहुंच से दूर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप वह हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियाँ हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे यह सब कैसे पता? इसका जवाब पुस्तक खत्म होने से पहले ही प्राप्त हो जाएगा। आपको यह अंत से पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों को 20 वर्ष के टेस्ट के दौरान गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्य से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, रूजवेल्ट, विलियम व्रिंगले, जॉन वन मेकर, जीन्स जेल, विलियम ट्रेन ग्राइन, वुड्रो विल्सन, इंडियन हो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस अल्वा एडिसन। यह उन सैकड़ों जाने माने लोगों के कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। अमेरिकी लोग जिनकी उपलब्धियां, चाहे वह आर्थिक हो या फिर कोई और, उपलब्धियां उन व्यक्तियों को इस बात को सिद्ध किया है कि वे इस नियम को समझकर अमल में लाकर ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं जिन सफल लोगों को जानता हूँ सभी से इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता को अब द्वार पर बुलाया गया है। मैंने कभी ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं देखा जो इस रहस्य को जाने बिना दौलतमंद बन गए। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये रहस्य उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा क्या है? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल की शिक्षा इन सभी लोगों ने कम ही अर्जित की थी।
जॉन वन मेकर ने एक बार बताया था कि उन्हें स्कूली शिक्षा इतनी ही हासिल हुई थी जितनी एक स्वचालित यंत्र को पाने की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड तो 10वीं तक पढ़ाई नहीं की थी। मैं शिक्षा के महत्व को घटा नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अधिक शिक्षा हासिल नहीं की है तो भी यह रहस्य आपको उन सभी तक पहुँचा सकता है और आपको धनवान बना सकता है। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ वह किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तब होगा जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वह आपके सामने आए, चाहे वह पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अध्याय 1 में उस व्यक्ति की कहानी है जो मेरा मित्र है। उसने इस रहस्य को अमल में लाकर बहुत व्यवस्थायक उपलब्धियां हासिल की जो इस रहस्य को पुख्ता करने के लिए काफ़ी है। यह याद रखें कि इस पुस्तक की बातें और कहानियाँ तथ्यों पर आधारित हैं, न कि कल्पनाओं पर। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान सार्वभौमिक नियमों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप सफलतम शुरुआत कर सकें। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने में मदद करेगा। वह यह है कि सभी उपलब्धियाँ और दौलतमंद लोग सिर्फ एक ही विचार से ही शुरुआत किए हैं। अगर आप इस रहस्य को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को ही पहचानने की ज़रूरत होगी। नेपोलियन हिल 1937 वर्तमान संस्करण के लिए प्रस्तावना जब सोचे और दौलतमंद बने पहली बार प्रकाशित हुई थी तो यह उस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। डील कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल और नॉर्मन विंसन की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यह किताब भी उन व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ज़रूरी किताब बन गई जिन्हें जीवन और अपने कैरियर में सफलता चाहिए। 15 मिलियन से अधिक किताबों की बिक्री हो चुकी। यह पुस्तक लाखों लोगों को गरीबी, हताशा, निराशा से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर जाने का रास्ता दिखाने वाली रोशनी साबित हुई है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलॉसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूँ। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहर गांव में एक गरीब परिवार में 1883 ईस्वी में हुआ। वे 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वह अपने समय के सबसे बड़े व्यवहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र में स्टिंगर के रूप में की। स्टिंगर एक रिपोर्ट जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद हो गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों की पढ़ाई रिपोर्टर के रूप में उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्व प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी का लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन ऑफर कर दिया जिससे उनकी ज़िंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। प्रोजेक्ट था उन दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके।
उन व्यक्तियों में उस वक्त के सबसे सफलतम और रईस लोग शामिल थे। उनमें थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, चार्ल्स श्वाब, विलियम जूनियर जॉन वॉन मेकर, विलियम जोइंग ब्राहिम, वुड्रो विल्सन, विलियम एच टैफ्ट, जॉन डी रॉकफेलर, F.W. वॉलवर्थ, सैमसंग जूनियर और भी कई ऐसे लोग थे जो आज इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। इस दौरान एंड्रयू कार्नेगी हिल के मेंटोर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूले को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचे और दौलतमंद बनाने की सफलता ने उन्हें एक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे कैरियर के बाद सन 1970 में हुई थी। उनके लेखन में 70 वर्ष तक लोगों को मार्गदर्शन का काम किया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। यह नेपोलियन हिल की पुस्तक है, ना कि मेरी। आज के दौर के हिसाब से मैंने उस कहानियों को डिलीट कर दिया है जो 19 से 30 के काल में महत्वपूर्ण थी और उन पुरुषों महिलाओं की कहानियों को उदाहरण के तौर पर जोड़ दिया है जो 21वीं सदी के हिसाब से उपयोगी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में उन नियमों का पालन करके ही सफलता की ऊंचाइयां छुई हैं। नेपोलियन हिल के सफलतम कहानियों के साथ आप उन व्यक्तियों से भी मिलेंगे जिन्होंने आज के समय में उच्चतम उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे बिल गेट्स, मैरी के एस, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, माइकल जॉर्डन और अन्य। नेपोलियन हिल के द्वारा सिद्ध किए गए दौलतमंद बनने के नियम आज भी पाठकों के लिए उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। जो इन नियमों को समझ जाएंगे और इसे अमल में लाएंगे, वह लोग सफलता और खुशियों को अधिक आकर्षित करेंगे, बजाय उन लोगों के जो इस नियम को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। नेपोलियन हिल के नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहें। यह नियम आपकी ज़िंदगी के सोच में बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको ज़िंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और सफलता की राहों पर निकल पड़ेंगे।